दो पक्ष है। पहला पक्ष क्या है कि सबसे पहले में जो हमारे जो हिंदू भाई हैं अन्य जिनके आसपास ये किताबें पहुंचती हैं, जो अपने आंखों के सामने इन किताबों का प्रचार देखते हैं, ये मैसेज उनके लिए है। आप बहुत आसानी से, यदि आपके आसपास कहीं पर ये ज्ञान गंगा है ना, ये ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, ये रामपाल के नाम से बिकने वाली कितनी भी किताबें हैं, यदि आपके पास बिक रही हैं तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको पूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। एक छोटा सा एक PDF बनाया हुआ है जिसमें कि रामपाल कौन है, उसका नामदान सेंटर क्या है और ये लोग किस किस तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, वो सारी चीज़ें उसमें सिलसिलेवार तरीके से दी गई हैं। आप उस PDF को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, हमने अपनी वीडियो में यहाँ पर दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। मगर दूसरी बात यह है कि बहुत आसान है इन लोगों को पुलिस के हवाले करना, क्योंकि दो क्रिमिनल ऑफेंस बिल्कुल स्पष्ट है। पहला कि हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाली, हिंदू देवी देवताओं के लिए अश्लील टिप्पणियों वाली किताबें व्यक्ति बेच रहा है, पहली बात, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। दूसरी बात क्या है कि क्या कहते हैं, ये जो किताबें हैं पूरी तरीके से अवैध रूप से छप रही हैं, कोई भी लीगल इसके ऊपर अथॉरिटी बॉडी नहीं है, ठीक है। ये जो ये इसमें हम आगे बात करेंगे लीगल अथॉरिटी ना होने से इन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपके लिए बहुत आसान है, केवल आप जहां पर वो हो रहा है ऐसा कार्य, उसका वीडियो बनाइए, सबसे पहले सबूत एकत्रित करिए, क्योंकि ये लोग बाद में तुरंत वो करने लगते हैं। इसमें इतना पर्याप्त है कि उसमें वो व्यक्ति इन किताबों को बेचता है वहां से सेवा के नाम पर, ठीक है। मगर बाद में जब पुलिस आ गई तो पुलिस, क्योंकि ये कह रही थी जब हम आपके साथ दे ही रहे हैं तो आप इस तरह से वीडियो ना बनाए, तो हमने वीडियो नहीं बनाया और पुलिस ने भी अपने कहे अनुसार, अपने वचन के अनुसार जो कार्रवाई उचित थी, न्याय उचित थी, वो की। इसके लिए उनका अभिनंदन। अब क्या है कि आपके लिए वीडियो ये इसलिए विशेष रूप से बनाया जा रहा है कि आप भी अपने आसपास इस तरह से लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि यदि आपके घर के आसपास, आपके आसपास अगर ये किताबें बेची जा रही हैं तो आप उन पर लीगल एक्शन ले सकते हैं इन दोनों मामलों में। पहला मामला कि भाई ये किताबें हिंदुओं की भावनाओं को आहत करती हैं, उसमें बहुत गंदी गंदी अश्लील टिप्पणियां मिल जाएंगी, वो टिप्पणियों की जानकारी भी आपको हमसे प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। दूसरा मामला कि ये किताबें अवैध छप रही हैं, फर्जी छप रही हैं, तो ये दोनों चीज़ें क्रिमिनल ऑफेंस में आती हैं। और अगर आप एक को पकड़वाएंगे तो अपने आप 10 लोग जो और होंगे वो जागरूक होंगे। अब वो जो 10 जागरूक होंगे वो कैसे होंगे, आप देखिए, आपको वीडियो में थोड़े थोड़े ग्लिम्स मिल जाएंगे। जो व्यक्ति पकड़ा गया है उसके घर वाले कैसे रो रहे हैं, ठीक है। जो 3 महिलाएं पकड़ी गई थी हिसार में, जो इन्हीं के द्वारा दी गई किताबों को बेच रही थी, उनको सजा हुई लोअर कोर्ट से भी और हाई कोर्ट से भी। हाई कोर्ट में पेंडिंग है, सेशन कोर्ट से उनकी सजा हुई है, मतलब आज के टाइम में वो अपराधी घोषित हैं जो 3 महिलाएं हैं। तो उनकी मदद करने ऑफिशियली रामपाल गैंग की ओर से कोई आया क्या? ऑफिशियली कोई नहीं आएगा। हाँ, आपका अपना कोई रिलेशन बन गया, मित्रता हो गई, भाई बंधुत्व हो गया तो आ जाएगा, मगर ऑथराइज लेटर लेकर के आपको बचाने, यदि आप रामपाल के नाम की पुस्तकों को बेच रहे हैं लोगों को और सेवा कर रहे हैं तो ये क्राइम है। और आपको बचाने के लिए इनमें से कोई नहीं आएगा जो आपको ये किताबें दे रहा है, क्योंकि आप देखिए, ये व्यक्ति कह रहा है कि मुझे जो किताब मिली वो लखनऊ नामदान सेंटर से मिली, खुद कह रहा है। नामदान सेंटर कह रहा है हमने किसी को कोई किताब नहीं दी, ठीक है। ऑफिशियली ये लोग आपकी मदद करने कभी नहीं आएंगे। तो आप खुद सोचो कि आपके लिए क्या जरूरी है। मैं इस समय रामपाल वालों से बात कर रहा हूँ जो ये सेवा के नाम पर एक गंदी पुस्तकों का प्रचार करते हैं, बेचते हैं। आप खुद सोचो कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपका परिवार इंपॉर्टेंट है, आपके बच्चे इंपॉर्टेंट है, आपका खुद का जीवन इंपॉर्टेंट है, या ये इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना इंपॉर्टेंट है। आप खुद तय करिए, ठीक है। तो इन दोनों बातों का ध्यान रखिए। जो रामपाल के द्वारा की जाने वाली गतिविधियों से आहत हैं वो अपने आसपास इस तरह की किताबों का प्रचार प्रसार ना होने दें। और जो रामपाल के किताबों के प्रचार कर रहे हैं, बेच रहे हैं सेवा के नाम पर, उनको मैं कहूँगा कि जब आप फंसोगे, जब आपके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी कानूनी, तब कोई नहीं आएगा आपको बचाने, क्योंकि ये एब्सोल्यूट क्राइम है, ठीक है। इसके साथ ही साथ मैं पुनः एक बार जो पुलिस प्रशासन है उसका अभिवादन करते हुए और जितने भी हिंदुत्ववादी योद्धा थे हमारे अलग अलग संगठनों से, सबको सबके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए मैं इस वीडियो को विराम दे रहा हूँ।